Hello, good morning students. Welcome to online GK class, and today we will study lesson 23 and it's health is wealth. Okay? Health is wealth means स्वास्थ्य ही संपत्ति है, धन है. Okay, in this chapter we have to study what we should do for good health. Okay, now let's start. Make it a point to take care of your health and physical fitness. Always remember, a healthy mind lives in a healthy body. Make it a point to take care of your health and physical fitness. ये आपको निश्चित करना है, श्योर करना है कि आपको अपने स्वास्थ्य की और फिजिकल फिटनेस कितने आप फिट हैं, इसकी देखभाल आपको स्वयं करनी है, आपको खुद करनी है और आपको ध्यान रखना है. ऑलवेज रिमेंबर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है. ठीक है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा दिमाग सही ढंग से काम कर पाता है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या शारीरिक रूप से हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमारा दिमाग भी, हमारा मस्तिष्क भी ठीक ढंग से काम नहीं करता है. जब हम स्वस्थ होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी सही ढंग से सुचारू रूप से काम करता है. नाउ सी, सेट असाइड टाइम टू प्ले. हमें खेलने का भी एक समय निश्चित करना चाहिए. यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स. मतलब हमें अपने खेलने का समय भी निश्चित करना चाहिए और इसमें हमको क्या करना चाहिए, यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, यानी नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए जिसमें शामिल हो दौड़ना, साइकिलिंग करना, ठीक है, साइकिल चलाना, स्विमिंग, तैरना एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स. यानी जब हम बाहर निकल कर खेलते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर फुर्त रहता है और चुस्त दुरुस्त रहता है. तो वो हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी मांसपेशियां सारी सही ढंग से काम करती हैं सुचारू रूप से. तो रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है या फिर हमारी गतिविधियां कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, फिट रहे. हमारा शरीर मतलब हम कुछ इस तरह के काम करें कि जिससे वो थके और एनर्जी हमारी उससे निकले. इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स, बजाय इसके कि हम ज़्यादा लंबे समय तक सिर्फ टीवी देखते रहें. टीवी के सामने अगर हम ज़्यादा समय तक बैठेंगे तो इससे हमारा क्या होता है, शरीर एक ही पोजीशन में, एक जगह पर स्थिर रहता है, तो वो शरीर फिट नहीं रहता है. इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग है, सुबह में वॉक करनी चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो हमारा शरीर इससे क्या होता है, फिट रहता है. नेक्स्ट वन, अवॉइड जंक फूड्स लाइक पिज्जाज, बर्गर्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एट्सेट्रा. हमें इन सबसे चीज़ों को खाने से बचना चाहिए. जंक फूड आप सभी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए सही नहीं होता है. ठीक है, इसमें कोई भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें सही मात्रा में नहीं मिलते हैं. ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते हैं. ये जो भोजन होते हैं, जो खाना होता है, जंक फूड्स, इसमें क्या क्या है, जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है और अलग अलग जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, तो ये सब हमारे शरीर के लिए सेहतमंद नहीं होती हैं. इसे हमें पीने से, खाने से बचना चाहिए. Instead, you should eat green vegetables and fruits so that you have a complete balanced diet. इनकी जगह पे आपको हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए जो हमारे शरीर को एक कंप्लीट डाइट देती है. यानी पूरा भोजन हमें, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पोषक तत्व जो हमें चाहिए होते हैं, इनसे हमें मिलता है. तो आपको अपने खाने में ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए. ड्रिंक्स लाइक फ्रेश जूस एंड मिल्क आर गुड फॉर यू. दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे खाने में. हमें दूध खाने के बाद ज़रूर पीना चाहिए और साथ में जूस,
ताजे जो जूस होते हैं, फ्रेश जूस, तुरंत का निकाला हुआ जूस। ज़्यादा ये नहीं है कि आप सुबह निकालो शाम को पियो या रख करके उसे 1-2 घंटे बाद पियो। ये सेहतमंद नहीं होता, हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। लेकिन जो फ्रेश है, तुरंत निकाला हुआ जूस, हमें वही पीना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। If you feel that you do not have enough time to exercise during the day, look for opportunities to do simple exercise. If you feel, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है रेगुलर एक्सरसाइज करने का, ड्यूरिंग द डे, दिन में आपको एक्सरसाइज के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप देखिए जो कि आपकी जो सिंपल एक्सरसाइज हो जाए। लाइक वॉकिंग, आप चल तो सकते ही हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं उस दौरान में आना जाना, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं पैदल तो भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है वॉकिंग की तरह। फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक द स्टेयर, इसके लिए आपको जैसे अगर ऊपर नीचे आना जाना है तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, बजाय कि आप किसके एलिवेटर और एस्केलेटर वाइल गोइंग अप और कमिंग डाउन। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है या नीचे से आपको ऊपरी मंजिल पर जाना है तो उसके लिए बजाय आप लिफ्ट या फिर जो चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े मॉल जो होते हैं, अगर आप शॉपिंग भी करने जाते हैं तो वहाँ पर आप इसके बजाय सीढ़ियों से जाइए। जो चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं उसमें आपको कोई भी आपकी एनर्जी नहीं निकलती है, रिलीज नहीं होती है, क्योंकि आप एक जगह खड़े हो जाते हैं, वो सीढ़ियाँ चलती हैं। तो आप उसकी बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए जिसपे कि आप खुद से चलकर ऊपर या नीचे आते हैं, तो भी हमारी वो एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, वॉकिंग का वो काम करती है, तो ये हमारे शरीर के लिए सही होता है। पर्सनल हाइजीन हमारी जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड क्लीनलीनेस, सफाई आर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने के पहले और खाने के बाद हमें हाथ ज़रूर अच्छे से साफ करना चाहिए। टेक अ बाथ, प्रतिदिन हमको नहाना चाहिए, एवरी डे। एंड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, और हमेशा अपने दांतों को 2 बार जरूर साफ करें, सुबह में और एक रात में खाने के बाद। तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और उसमें कोई कीटाणु जर्म्स नहीं लगेंगे। तो आपको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल हाइजीन या आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और रेगुलर आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्या हमको खाना है, क्या हमको नहीं खाना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ सी हियर सम क्वेश्चंस। नेम 4 मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू ईट। कोई भी 4 दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो आप खाते हैं, आप दही खाते हैं, आप घी खाते हैं, ये सब दूध से ही बनता है। पनीर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते, कोई भी आपको 4 प्रोडक्ट यहाँ पर दूध से बने हुए लिखने हैं। नेम 4 ग्रीन वेजिटेबल्स दैट यू ईट। कोई भी हरी सब्जियाँ, तो स्पिनच आप सब लोग जानते हैं, पालक बहुत ही फायदेमंद होता है, कैबेज है, पत्ता गोभी हो गया, फिर आपका है लेडीज फिंगर, ठीक है, कुकुम्बर है, और इसी तरह से जो भी आपके दिमाग में जो आप खाते हैं आप यहाँ पे 4 ग्रीन वेजिटेबल्स लिख देंगे। एंड नेम 4 नट्स दैट यू ईट। यहाँ पर 4 नट्स, तो आमंड हो गया, बादाम आपका, कैश्यूज काजू हो गए, पीनट मूंगफली, एंड वॉलनट अखरोट। इस तरह से आप 4 आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, दैट इज योर होमवर्क। थैंक यू।